एग्जाम्पल 9 प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल नंबर। तो रूट 3 इरेशनल नंबर क्यों है, अप्राम्य संख्या क्यों है, चलिए इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल नंबर, सबसे पहले हम इसमें कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। रूट 3 के विपरीत हम लेट करेंगे कि ये अप्राम्य नहीं प्राम्य संख्या है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। लेट अस assume to the contrary that root 3 is a rational number। देखिए हमने इसके विपरीत लेट किया है कि जो रूट 3 है वो एक रैशनल नंबर है। इसके बाद हम नाउ रूट 3 इज़ इक्वल टू ए ओवर बी करेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे हम वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो a और b है वो को प्राइम है और b नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में को प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा हुआ है। तो चलिए इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। b को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा b रूट 3 इज़ इक्वल टू a। अब हम करेंगे इसको स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। चलिए इसके बाद स्केयरिंग कर रहे हैं हम, इस साइड में स्केयरिंग करेंगे तो b रूट 3 का होल स्केयर आ जाएगा। तो इस साइड में करेंगे तो a स्केयर आएगा। तो जैसे कि b का स्केयर रहेगा और रूट 3 का जब होल स्केयर होगा तो स्केयर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3b स्केयर इज़ इक्वल टू a स्केयर। तो इसके बाद देखिए जो 3 है वो इस साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो 3 है वो a स्केयर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर a स्केयर इज़ डिविजिबल बाय 3 तो अगर a स्केयर 3 को डिवाइड कर रहा है तो a भी 3 को डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3 और यहाँ रीज़न में हम लिखेंगे यूजिंग थ्योरम 1.3। तो ये देखिए हमने ये स्टेटमेंट द्वारा ये प्रूफ यहाँ पर ये हो जाता है हमारा कि 3 a स्केयर को डिवाइड कर रहा है। तो इसे हम स्टेटमेंट m लेट कर लेते हैं और जो यहाँ पर हमारी ये देखिए ये इक्वेशन मान रही है 3b स्केयर इज़ इक्वल टू a स्केयर, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम फिर दोबारा लेट करेंगे अगेन लेट a इज़ इक्वल टू 3c। तो जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया है, हमने जो रूट 2 को किया था, अगर यहाँ पर रूट 3 है तो a इज़ इक्वल टू 3c लेट करेंगे, अगर 5 है तो 5c लेट करेंगे, अगर 2 है तो 2c लेट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप लेट कर सकते हैं। तो हमारे पास रूट 3 था, हमने कर लिया a इज़ इक्वल टू 3c।
तो जो हमारी ए की वैल्यू है यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। तो जो हमने 1 इक्वेशन बनाई थी, देखिए ये हमारी 1 इक्वेशन है 3b² इज इक्वल टू a²। इसमें हम a² के स्थान में a की वैल्यू देखिए पुट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है 3b² इज इक्वल टू a²। तो ये देखिए 3b² a² के स्थान पर आ जाएगा 3c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3b² और यहाँ आ जाएगा 3 को करेंगे मल्टीप्लाई 9 और c को करेंगे तो c का स्क्वायर। तो ये ऐसे कि b² इज इक्वल टू आ जाएगा 9² अपॉन में 3। ये 3 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 के साथ देखिए 9 कैंसिल आउट। तो इसे हम लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू 3c²। तो c² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, b² ओवर 3। हमने a की वैल्यू पुट की है 3c, 3 का जब हमने स्क्वायर निकाला तो 9 की स्क्वायर आ जाएगा। ये 3b² है, 3 इस साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 के साथ 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। b² इज इक्वल टू आ जाएगा 3c² और c² ये 3 अब चला जाएगा b² के डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर देखिए हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो 3 है वो b² के साथ डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर b² इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर b² 3 के साथ डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये हम यूजिंग थ्योरम कर रहे हैं 1.3, जो मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझाया है कि ये मेथड किस प्रकार बन रहा है। तो यहाँ हमें लिखना ज़रूर पड़ेगा। तो यूजिंग थ्योरम 1.3 उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर b² 3 को डिवाइड कर रहा है तो b भी 3 को डिवाइड करेगा। तो इसे हम लेट कर लेंगे, स्टेटमेंट नंबर n कर लेते हैं लेट। देखिए यहाँ पर हमने स्टेटमेंट m बनाई थी, तो इसे हमने स्टेटमेंट बना दिया n। अब दोनों स्टेटमेंट में देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों स्टेटमेंट को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3a² को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर देखिए 3b² को डिवाइड कर रहा है। तो दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो को प्राइम नंबर होते हैं उसमें एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पर तो 3 भी कॉमन फैक्टर है। तो इससे तो हमें स्पष्ट साफ पता चल रहा है कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे कि कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो इसमें हमारे पास है a एंड b, a and b have at least 3 as a common factor। ये तो हमें पता चला है कि 3 क्यों कॉमन फैक्टर है, कि इसमें भी 3 आ रहा है, जो हमने पिछली स्टेटमेंट बनाई उसमें भी 3 आ रहा है। तो इसके ऊपर हम लिख देंगे कि कहाँ से हमें ये पता चला, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट m एंड n। तो हमें कहाँ से पता चला है कि ये जो इसमें 3 कॉमन है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट m n एंड इसमें a और b में 3 जो है कॉमन फैक्टर है। ये स्टेटमेंट और जो हमने पीछे स्टेटमेंट एक बनाई है ये स्टेटमेंट, देखिए इसमें भी 3 कॉमन फैक्टर है तो इसमें भी 3 कॉमन फैक्टर है। तो दोनों में अगर 3 कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो देयरफॉर
ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, तो ये को प्राइम नहीं है। ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, तो अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो ये रैशनल नंबर भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, तो जो हमारा √3 है वो भी रैशनल नंबर नहीं है। √3 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो देयरफॉर √3 इज इरेशनल नंबर। तो देखिए हमने किस प्रकार स्टेटमेंट द्वारा इसे प्रूफ किया है। तो आप फिर से एक बार समझ लीजिए। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा से फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल नंबर। तो पहले हमने किया लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी दैट √3 इज़ रैशनल नंबर। तो पहले हमने इसके विपरीत लेट कर लिया, फिर नाउ √3 इज़ इक्वल टू a ओवर b। तो यहाँ पर जो a और b है वो को प्राइम नंबर है। जैसे हमने को प्राइम नंबर की डेफिनेशन पीछे एक बार पढ़ी हुई है पिछले वीडियो लेक्चर में, तो हमें पता है कौन से होते हैं को प्राइम नंबर जिसमें एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो ये पेयर होता है को प्राइम नंबर 2 नंबर का। और एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की b √3 इज़ इक्वल टू a, फिर स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। देखिए स्केयरिंग बोथ साइड की तो हमारे पास आ जाता है 3b² इज़ इक्वल टू a²। तो जो 3 है फिर a² के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो 3 है a² को डिवाइड कर रहा है। हमने लिख दिया देयरफॉर a² इज़ डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया देयरफॉर a² इज़ डिविजिबल बाय 3। तो a इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 है जो हमने समझी हुई है पिछले वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पर देखिए ये हमने स्टेटमेंट m बना ली हुई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने अगेन लेट किया a इज़ इक्वल टू 3c। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर √2 कर रहे हैं आप प्रूफ तो यहाँ पर 2c पुट करेंगे, 5 कर रहे हैं तो 5c पुट करेंगे। हम √3 कर रहे हैं तो हमने 3c किया लेट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर देखिए हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई हुई थी, ये देख सकते हैं आप। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने a इज़ इक्वल टू 3c पुट किया। तो यहाँ पर देखिए आ जाता है a के स्थान पर 3c। a का 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ जाएगा, c का स्क्वायर किया तो c²। 3 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 के साथ 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं b² इज़ इक्वल टू 3c²। तो ये 3 देखिए b² के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, c² इज़ इक्वल टू b² ओवर 3। तो यहाँ पर देखिए हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 3 b² को डिवाइड कर रहा है, तो हमने इसी प्रकार लिख दिया b² इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर b² डिविजिबल बाय 3 है तो b भी डिविजिबल होगा 3 के साथ। तो यूजिंग थ्योरम 1.3, ये थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग किया हमने, इसको हमने स्टेटमेंट n लेट कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट m एंड n, ये m, ये देखिए ये है m। तो m के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए a², ये बनी हमारी, यहाँ पर 3 जो है a² को कर रहा है डिवाइड। और जो स्टेटमेंट हमने सेकंड स्टेटमेंट बनाई यहाँ पर 3 b² को डिवाइड कर रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें साफ पता चल रहा है कि दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है। तो हमने लिख दिया कि a एंड b हैव एट लीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर। अगर 3 कॉमन फैक्टर है तो जो a और b को प्राइम नहीं है, a एंड b आर नॉट को प्राइम। तो अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल नंबर भी नहीं है। हमने लिखा √3 इज़ नॉट रैशनल नंबर, देयरफॉर √3 इज़ इरेशनल नंबर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।